वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल पेपर हैकर। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए जूलॉजी का फर्स्ट पेपर लेके आए। अब जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में हम बात करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2024 में। ठीक है, कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए। 24 में आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे और इस वीडियो में केवल हम 10 से 12 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं और इन क्वेश्चनों को याद करके आप 70% प्लस लाने वाले हो। बस इतना याद रखो कि आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो हमारा जो जो पहले बचपन के जो सपने थे उनके ऊपर रहना चाहिए। जैसे आपने बचपन में क्या सपने देखते होगे, आप सोचते थे कि मैं यार दरोगा बनूंगा, मैं पुलिस बनूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं रेलवे में जाऊंगा, ठीक है ना, मैं रेलवे का लोको पायलट बनूंगा। अब बहुत सारे अलग अलग सपने होते हैं। एक को था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। अब आप डॉक्टर बनने के रास्ते से पता है खो गए। यदि आप बीएससी के अंदर आ गए तो आप डॉक्टर बनने के सपने तो खत्म हो गए ना। डॉक्टर कैसे बनेंगे बीएससी करने के बाद में, बताओ। आपको तो यार एक कैसा, आपको 12th पास कर लिया, नीट क्वालिफाई कर दे और सीधे अपने इसमें जो आपका टारगेट था, जो आपका गोल था, वहां पहुंच जाते। लेकिन आपने बीएससी सिलेक्ट कर लिया मान लीजिए, तो ये बीएससी सिलेक्ट करने के बाद में आपका टाइमिंग कहाँ रहना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीएससी में फेल हो गए तो बीए करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई साहब उनका कोई गोल ही नहीं है, उनका कोई भविष्य में कुछ होने वाला नहीं है। यार ऐसा क्या है इसमें बीएससी में जो आप फेल हो रहे हो, कुछ तो सोचो। आप सही चैनल पे नहीं आए, आप सही लोगों से नहीं पढ़ रहे हैं। आप ऐसा भी तो हो सकता है आप सही रास्ते पे नहीं है, आपको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा किस तरीके से क्या करना है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है 62,214। उसमें से 49 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। अब कंपटीशन कितना है, कितना हैवी कंपटीशन है आप भी जानते हैं। बहुत हैवी कंपटीशन है भाई। अब कंपटीशन तो इतना हैवी है, लेकिन उसमें से मैं कह सकता हूं कि 48 लाख लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करते होंगे। अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। 1 लाख स्टूडेंट होगा जो दिल से पढ़ाई कर रहा है, जो अपनी दिलो जान लगा रहा है, और उसमें से ही सिलेक्टेड होंगे। फालतू में बाकी सारे लोग बता रहा हूं, कोई बीएससी में लगा हुआ है, कोई एमएससी में, कोई बीए में, कोई बीकॉम में, या कोई और ऐसा कोई बिजनेस है जो कर रहा है, जो देख रहा है, वो वहां लगा हुआ है, पढ़ाई नहीं कर रहा वो बंदा। 1 लाख ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दिल से पढ़ाई कर रहे हैं, जो उन्हें चाह, वो उनका लगन है कि मैं यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हूं। अब रेलवे की वैकेंसी आ गई, अब रेलवे में टीटी की वैकेंसी आने वाली, इंडियन आर्मी अग्निवीर की वैकेंसी चल रही है भाई। अब सब जगह तो वैकेंसी हैं, और आपने क्या कर दिया, आप बीएससी में हिल गए हुए हो, बीए में हिल गए हुए हो, बीकॉम में हिल गए हुए हो, या कोई और ऐसे कुछ कर रहे हो, वहां आप हिलक गए। एएनएम, जीएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा। आपने कहा वो तो यार मेरा ऐसे एक एक शौक है, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में फॉर्म डालने का, मैं तो भाई डी फार्मा कर रहा हूँ, मैं बी फार्मा कर रहा हूँ, मैं बीएमएस कर रहा हूँ, मैं एमएस कर रहा हूँ, मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। मैं तो वैसे ही डाल दिया मैंने फॉर्म, यार कोई नहीं मैं देखूंगा फॉर्म, देखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का कैसा पेपर आता है। तो बस ऐसे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन आपका कोई गोल नहीं है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि यदि आप सेकंड ईयर में हैं और आपने उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी का फॉर्म फिल किया है, और हो सकता है आपने एसएससी-जीडी का भी फॉर्म फिल किया हो, ये हो सकता है उत्तर प्रदेश अब जो रेलवे की वैकेंसी आई है पुलिस वाली, उसमें भी एसआई वाली, तो उनमें भी आपने फॉर्म फिल किया हो, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ये बीएससी पास करने के बाद में, या बीएससी के इतने ज्यादा फोकस करने के बाद में, क्या आप उस जॉब को ले सकते हैं, क्या आप उस जॉब में सिलेक्टेड हो सकते हैं? तो आपका आंसर आएगा नो, मैं नहीं हो सकता सर। क्यों? देखो मुझे, मैं कहूंगा कि आप बीएससी कर रहे हैं तो आप बस पास हो जाओ, ज्यादा परसेंटेज को भी डिपेंड मत रहो। तो 70% तो मैं ही बता रहा हूं आपको, 70% यहीं से फंसेगा। 10-12 क्वेश्चन पढ़ लो, कह रहा हूं ना आपसे। एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं 5-10 नंबर के हैं, तो भाई पढ़ लो, उनको याद कर लो, ये पढ़ लो, बस खत्म। एक दिन की पढ़ाई नहीं है ये, ज्यादा ज्यादा में ज्यादा 4 दिन पढ़ लोगे दिल से ना, तो पास हो जाओगे। अब मेरे पास इतने कॉल आ रहे हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा, कि सर बीएससी सेकंड ईयर का बता दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, में पहले फेल हो गया था, क्या करूं सर। बीएससी सेकंड ईयर वाली बात कर रहा हूँ, जो पहले पुरानी शिक्षा नीति की बात कर रहा हूँ, यूपी के आल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा उनके लिए। याद रखो, हमारा गोल सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के लिए होना चाहिए। हमारा जो बचपन का सपना है उसको पूरा करना है। और हाँ, बहुत सारे लोग बाबू सोना में हिल गए हुए हैं, उनको थोड़ा छोड़ दो अभी, थोड़ी देर के लिए एक साइड में रख दो। देखो, हर एक के लाइफ में एक लव पार्टनर, या कह सकते हैं एक लवर जरूर होता है, पार्टनर हो सकता है उसका, और यदि ऐसा कुछ है तो उससे आप बात कर सकते हो, कोई नहीं, बट एक सीमित टाइम दो उसके लिए, कि मैं इतना टाइम तक मैं आपसे बात कर सकता हूँ, और इमरजेंसी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ज़्यादा टाइम देना सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें ऐसा भी होता है ना कि कोई आ जाओ, मैं बाहर जाना है मुझे, ठीक है,
घूमने चलते हैं, चलो पार्क चलते हैं, यहाँ जाते हैं, बहुत जाते हैं, तो इतना टाइम बर्बाद मत करो, बस फोकस कर लो। मैं बोलता हूँ कि 1 साल आपने सही से तैयारी कर ली, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो आप उसको निकाल दोगे, बड़ी चीज नहीं है, लेकिन दिल से करो तब। लेकिन उसमें 1 महीना करेंगे आप, 2 महीने बाद तक किसी और से इधर उधर का मन, ये ना मन चंगा तो कठौती में गंगा, वही हिसाब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे तरीके पढ़ाई करोगे तो हर एग्जाम आपके हाथ में होगा और आपके कलम से होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बीएससी सेकेंड ईयर पर इतना ना फोकस करके उत्तर प्रदेश पुलिस पर फोकस करो। ये पास कराने की जिम्मेदारी तो मेरी है, मेरी जिम्मेदारी है इसको पास कराने की, पेपर हैकर की जिम्मेदारी है भाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ, इसलिए तो दे रहा हूँ कि भाई पढ़ाई तैयारी करो, अच्छे से कर लो, पेपर ज्यादा टाइम नहीं है तो पढ़ लो ये क्वेश्चन। और बाकी उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी है, रेलवे की वैकेंसी, एसएससी जीडी वैकेंसी है, जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही है उन पर फोकस करो, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। बाकी इसको तो हमें पास होना है, ये तो बाद की चीजें हैं। यूजी को बस हमें ऐसे करना है, हमें डिग्री चाहिए, हमें डिग्री के बाद में जो वैकेंसी आएंगी हमें उसमें देखना है, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल वाली वैकेंसी होगी उनमें देखना है हमें, इनमें फोकस नहीं करना। जो हमारी एक सिंपली वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस में क्लास 12 से निकलती है, आर्मी की क्लास 12 से, ये तुम्हारी इसे बोलते हैं जे आर्मी में जितने, सॉरी इसमें जितनी निकलती है, रेलवे में ज्यादातर वैकेंसी सब किसे ने 12 से, हाई स्कूल से निकलती है। तो यार इन पे फोकस करो ना, जिसपे ज्यादा वैकेंसी है। अब यहाँ देखो, क्योंकि अभी ये अब सेकंड ईयर में हो तो ज्यादा तो कुछ करने की बात, हमें पास होना है, बस पास होने लायक नंबर लेनी है। तो कैसे मिलेंगे नंबर, यहाँ से देखो, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं उसको टारगेट करो, और अपने नोट्स, गेस्ट पेपर जो भी आपके पास है, मॉडल पेपर है, उस पर टिक लगा लो कि मुझे ये क्वेश्चन पढ़ना है एग्जाम 2024 के लिए, बाकी मुझे भाई कुछ नहीं देखना, और मुझे अपनी जॉब की तैयारी करनी है। बाकी मैंने कहा यदि किसी को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, उस पर पूछ सकते हो, ठीक है ना। कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन आपकी तैयारी यार बेहतरीन होनी चाहिए, इधर उधर के चक्कर मत पड़ो, पढ़ाई कर लो अच्छे से। अब देखो मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, हेमिकार्डिडा जूलॉजी के फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर वालों के लिए जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है। हो सकता है ये पेपर किसी किसी यूनिवर्सिटी में सेकंड पेपर में डाल रखा हो, तो उससे टेंशन मत लेना, यूपी की ऑल यूनिवर्सिटी के लिए यही क्वेश्चन फंसेंगे। ये 10-12 क्वेश्चन पढ़ लो और पेपर देने चले जाना, सारे क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। एमसी क्वेश्चन आता है वो तो अपने नोट से भी, गैस पेपर के पीछे होते हैं उससे पढ़ सकते हो। देखो हेमिकार्डिडा के समान लक्षण पढ़ लेना, क्या पढ़ोगे, हेमिकार्डिडा के समान लक्षण। एक हेमिकार्डिडा है, इसमें क्या होता है, एक एनिमल पाया जाता है, इस संघ के अंदर एक एनिमल है, उदाहरण है एक एनिमल का, वो कौन सा उदाहरण है, वो है ये वाला एम्फियोक्सिस। इसे क्या बोलते हैं, एम्फियोक्सिस, या इसे हम ब्रैकियोस्टोमा के नाम से जानते हैं, ब्रैकियोस्टोमा के नाम से भी जानते हैं इसी एनिमल को, इसका नाम दूसरा नाम ये हो गया ब्रैकियोस्टोमा। अब कह रहा है ये जो आप देख रहे हैं एम्फियोक्सिस एनिमल देख रहे हैं, इसका पाचन तंत्र कैसा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, जो हम पाचन क्रिया है वो कैसी होगी, इसकी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत कैसी कैसी होगी उसके बारे में बताना। जैसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गई, स्टोमच हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग इंटेस्टाइन, गुदा हो गया, एनूज हो गया, तो इन चीजों के बारे में एक्सप्लेन करना है, कुछ और थोड़ी है यार। लीवर हो गया, किडनी हो गई, समझ रहे ना, वो अलग की चीज हो गई। हमें जो डाइजेशन में जो मदद करती है उन चीजों के बारे में यहाँ एक्सप्लेन कर। उत्सर्जन तंत्र की बात करें, अब उत्सर्जन कौन सा होगा, किडनी हो गई, उत्सर्जन तंत्र है, तो भाई किडनी के बारे में बता दो इसके, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ रुधिर संवहन तंत्र के बारे में देख रहे हैं, तो इसको जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पाचन तंत्र को याद करना है, और इसमें ज्यादा कुछ मत देखना, हो सके ऊर्ध्वधन तंत्र को देखना, वरना छोड़ दो, हटाओ, ज्यादा मत पढ़ो। मैं बोलूंगा, मैं आपका टाइम नहीं ले रहा, मैं चाहता हूं कि वो क्वेश्चन पढ़ो जो मोस्ट है, और उनके टारगेट करके अपने बस कंपटीशन एग्जाम पर टारगेट रहना चाहिए। इसको तो बस थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और हम पास हो जाएंगे, समझ रहे ना। यदि आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी कर चुका है तो उनसे बोल दो कि पेपर हैकर को ही सब्सक्राइब कर ले, चैनल को, पेपर हैकर चैनल को। और यदि वो बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है, सिक्स सेमेस्टर में है, तो मैंने बैच लॉन्च कर दिए हैं पेपर हैकर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। केमिस्ट्री के बैच चल रहे हैं, 20 वीडियो पढ़ ले, बस खत्म, ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सही है। सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आपको मिलेंगे, तो बैच ज्वाइन कर लो। कूपन कोड लगा दिया है हमने, कूपन कोड ज्वाइन करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो आपको सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट का 98 रुपए देना है, ज्यादा कुछ नहीं देना, समझ रहे हैं। कूपन कोड मिल जाएगा, तो कूपन कोड आप जितने भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सेकंड सेमेस्टर के, देखो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट जितने भी हैं वो केमिस्ट्री के लिए PH34 कूपन लगाएंगे, कोड लगाएंगे, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। जितने भी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो PH34 फ्री लगाएंगे, F
RE ऑफ, देखो FREE फ्री वाला, ये कोड लगाएंगे, सब कुछ बड़ा होना चाहिए। और जो भी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो PH68 फ्री, तो F बड़ा F और बड़ा R बड़ी E, 2 बार E लगाएंगे फ्री। तो ये जो 3 कोड हैं, इन तीनों कोड को आप लगा दोगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बहुत बेहतरीन वाला, ठीक है। तो आप ये जो कोड है वो 31 मार्च तक वैलिड है। 31 मार्च से पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के बैच ज्वाइन करते हैं तब ये कोड लागू होंगे, वरना उसके बाद लागू नहीं होंगे। इस बात को भी याद रखिए। आपका भाई बहन कोई भी है जो सेकंड सेमेस्टर का है, फोर्थ सेमेस्टर का है, सिक्स सेमेस्टर का है, तो केमिस्ट्री का बैच ज्वाइन करा दो और उनसे कहो कि भाई तुझे सिर्फ फोकस अपनी जॉब पर करना है, बाकी सर जो कराएं वो पढ़ना है, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। तो बैच ज्वाइन कर ले, बस उसे बोल दो बैच ज्वाइन कर ले और कुछ मत पढ़ना, बाकी तेरा फोकस कंपटीशन एग्जाम पे होना चाहिए, तुझे जॉब लेनी है। बाकी बीएससी जो पास है वो पेपर हैकर तुम्हें करा देंगे, चिंता मत कर। क्वेश्चन बता दूंगा, भाई पढ़ लो, ठीक है। समझ रहे हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊंगा, भाई रीड करना अच्छे तरीके से, क्वेश्चन वहीं फंसेंगे। बाकी मैंने बैच के लिए मैं बोल रहा हूं बैच ज्वाइन करवा दो, इंपोर्टेंट पढ़ो, फालतू कुछ मत पढ़ो, ठीक है। केमिस्ट्री का बैच ज्वाइन। हमने पढ़ लिया एम्फिऑक्सिस के बारे में, उसके पाचन तंत्र को पढ़ना है, और हेमी का डेटा तो है ही, उसके समान लक्षण, जो उसके लक्षण वो यहां बना के लिख देना। उसके बाद में एक मोस्ट इंपोर्टेंट आता है ओरल हुड। देखो ओरल हुड के नाम से क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आएगा शॉर्ट में। ओरल हुड के बारे में मल्टीप्ली लिखिए, शॉर्ट में पूछा। देखो एक होता है व्हील ऑर्गन, व्हील ऑर्गन बोलते हैं इसको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये शॉर्ट में बनेंगे। ये किसके ऑर्गन है? व्हील और ओरल हुड, ये सब एम्फिऑक्सिस के हैं, और अलग अलग पूछता है। अब बताओ ये क्वेश्चन 2-4 नंबर के क्वेश्चन है ये। अरे 8 नंबर मिल गए भाई साहब, देखो तो समझ में। जब समझोगे तभी काम चलेगा, बिना समझे कुछ नहीं होने वाला। तो इनको आपको ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया भाई, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, और विश्वास ना आए तो पेपर देने के बाद बताना। और जिस स्टूडेंट ने पेपर दे रखा होगा ना, उसे सब पता है कि पेपर हैकर वाले सर जो बताते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन वही आते हैं, सबको पता ही है। किसी से पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना। और आपका भाई बहन यदि कर रहा है तो उन्हें बोल दो कि तुझे सिर्फ तैयारी किस पे करनी है, अपने कंपटीशन, अपने गोल पर करनी है, अपने फोकस वही करना है, और ये तो सिर्फ हमें पढ़ना है, समझ रहे हैं? ये तो हमें सिर्फ पढ़ना है, बस पेपर देने चले जाना है। तो बाकी सारे नोट्स मैंने सब बनवा रहे हैं, नोट्स भी मैं आपको दे रहा हूं इसीलिए। और बाकी बीए बीएससी के बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं क्लासें यूट्यूब पर ही चढ़वा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उनके लिए बीकॉम का बैच लॉन्च होगा, बाकी कोई लॉन्च नहीं होगा, बाकी सब फ्री पढ़ेंगे, ठीक है। बीएससी वाले पेड करेंगे, क्योंकि देखो ऐसा ना, मैं फ्री बढ़वा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बीएससी वालों को, लेकिन वही चीजें हैं कि आपको फायदा नहीं होगा कुछ, क्योंकि इंपोर्टेंट वो पढ़ा नहीं पाएगा, टीचर सही से पढ़ा नहीं पाएगा, तो पैसे उसको देंगे नहीं। तो फ्री वाला तो फ्री वाला ही होता है। जब आप पैसे दोगे तो आप उसे कह सकते हो भाई अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो तुम, ऐसे पढ़ाओ, तब मानूंगा, समझ रहे? तो वो चीजें हैं, उसे अच्छे पैसे मिलेंगे तो अच्छा पढ़ाएगा, कम पैसे दोगे तो कम ऐसा ही पढ़ाएगा, उल्टा सीधा। इसलिए नहीं चाहता भाई, मैं तो कहता हूँ कि भाई पैसे तुम मुझसे पूरा लेना, बस मेरे बच्चों के लिए अच्छे से पढ़ा दे, भाई यही कहता हूँ, समझ रहे ना? तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब देखो मैंने क्लियर कर दिया उतना, कोई डाउट हुआ कहीं? क्लियर हो गया वो क्वेश्चन? वही क्वेश्चन है, उससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना। एक देखो, एक दूसरा संघ आता है यूरोकार्डेटा के बारे में। यूरोकार्डेटा क्या होता है, ध्यान दो। यूरोकार्डेटा क्या होता है भाई? यूरोकार्डेटा एक संघ है, एक क्या है? एक संघ है यूरोकार्डेटा। अब यूरोकार्डेटा में एक और एनिमल आता है भाई, नया एनिमल कौन सा आएगा? उसमें आएगा हार्डमानिया। कौन आएगा? हार्डमानिया एनिमल आएगा भाई। यूरोकार्डेटा के अंदर कौन है? हार्डमानिया आता है। हार्डमानिया क्या पढ़ेंगे? आहार नाल। क्या पढ़ेंगे भाई? आहार नाल। बाह्य संरचना, बाह्य संरचना और स्वभाव पढ़ेंगे। हार्डमानिया का बाहर से देखने में वो कैसा दिखता है, टांगे कितनी है, पैर कितनी है, आंखें कितनी है, वही चीज देखनी है। और स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा है, कहाँ रहता, खाता पीता क्या है, वो देखेंगे। आहार नाल देख लेना, बाकी खत्म करो, खत्म। बाकी मुझे पता है आप इसको, जब हार्डमानिया की जो भी चीज हो, जो भी आपको विशेषता लगे, वो ऐसा खाता है, ऐसे पीता है, वो ऐसे रहता है, वो उनके समान लक्षण कहलाते हैं, तो समान लक्षण लिख लेंगे, बस खत्म, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। क्लियर हो गया? बाकी और देखो प्रतिगामी कलांतर, एक क्वेश्चन आता है प्रतिगामी कलांतर के बारे में, ये क्वेश्चन पढ़ लेना, ये क्वेश्चन को रीड कर लेना। बाकी हार्डमानिया का टेडपोल लार्वा है, हार्डमानिया का टेडपोल लार्वा पढ़ेंगे, बाकी कुछ मत पढ़ना, अंडे की संरचना खत्म करो, ठीक है। एक अंडे देने वाले स्तनधारी का वर्णन करो, एक क्वेश्चन है अंडे देने वाले स्तनधारी का वर्णन करो। उसके बाद में है एक क्वेश्चन आता है सरीसृपों का समान लक्षण, ये क्वेश्चन देखना है। सरीसृपों के समान लक्षण आपको याद करना है। और एक आता है, देखिए ये है,
एक विषैले सर्प के विष उपकरण और दंश यंत्र, मतलब कि दांतों के सूत्र के बारे में बताना है। दांत यंत्र, उसके दंश यंत्र बोलते हैं, दंश यंत्र को बोलते हैं, जो दांतें बनते हैं, एक जहरीला सांप है उसके दांत कैसे होते हैं उसकी इमेज सहित बता देना। उपकरण वही चीज है ना, सबके विष उपकरण। सांप का एक ही दांत होता है जो सब में ज्यादा विष होते हैं, विष वाला दांत, वही चीजें आपको यहाँ बोला गया है। तो विषैले सांप का दंश उपकरण के बारे में आपको बताना है। एक आता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, विषैले और विषहीन सर्पों में अंतर। मतलब कि जो विषैले सांप होते हैं जिसमें विष होता है, जिसके काटने से इंसान मर जाता है, और एक विषहीन जिनके काटने से इंसान नहीं मरता। अब आपने देखा होगा ब्लैक कोबरा, काले नाग के काटने से इंसान बहुत जल्दी मर जाता है। विषहीन सर्प कौन सा होगा? जैसे कि मछैना सुनी होगी आपने, मछैना सुना है? मछैना जो पानी में रहती है, पानी में जो रहती है मछैना बोलते हैं, हम तो मछैना ही बोलते हैं उसको, अब क्या बोला जाता है मुझे पता नहीं। अब मछैना एक ऐसे सांप होता है जिसके अंदर क्या होता है भाई साहब, जहरी नहीं होता, उसे काट लो, वो कहीं काट ले, आप पानी में घुसोगे वो तुम्हें काट लेती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एंटीबायोटिक ले लो खत्म हो जाओगे। लेकिन ये जब कोई विषैला सांप काटता है उसके लिए हैवी एंटीबायोटिक चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन आता है, न्यूटैनी। न्यूटैनिन क्या होता है? देखो न्यूटैनी क्या होता है, इसके प्रकार बताओ। न्यूटैनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यह है न्यूटैनी क्या होता है, न्यूटैनी की विशेषता के बारे में आपको याद करना है। उसके बाद में नीचे आ जाओ, एक्सुलेट लार्वा है, एक टार्नेरिया लार्वा, ये वाला पढ़ लेना। टॉर्नेरिया लार्वा का वर्णन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी छोड़ो सब चीजें, ठीक है। मोस्ट बताऊंगा। देखा है, स्तनधारियों के दंत रचना के बारे में बताना है, और दंत विन्यास का वर्णन करो। आपको पता है दंत विन्यास, स्तनधारी मतलब कौन है? हम लोग स्तनधारी हैं। अपने दांतों के बारे में बता देना, बस ये अपने वालों को पूछ रहा है, हमारे कितने 4 प्रकार के दांत होते हैं, उनकी कितनी संख्या होती है, उनकी संरचना के बारे में, उनका सूत्र लिख लेना, बस खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना यार, इंपोर्टेंट देखने, इसमें कुछ नहीं देखना फालतू की चीजें। और हेमिकर्डा मैंने ऊपर बता दिए, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्रोटोलिथियम की संरचना, मेटालिथियम की संरचना, इतना देखो। प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया, इन दोनों में आपको लक्षण याद होना चाहिए। प्रोटोथेरिया के समान लक्षण और जो मेटाथेरिया है उसके समान लक्षण आपको याद होने चाहिए। नदी में स्तन, इसको खत्म करो मत, ज्यादा मत पढ़ो, फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में है ये देखो हिप्पोकैप्स। हिप्पोकैप्स क्या है ये पढ़ेंगे। हिप्पोकैप्स एक मछली होती है, उसका वर्णन करेंगे हिप्पोकैप्स के बारे में, ठीक है। और उसके बाद में सैकोग्लोसस, इसके बारे में हटा दो, और इसको हटा दो बस, लंग्स वगैरह इसको हटाओ। एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पादप विहीन उभयचर का वर्णन करना है। पादप विहीन उभयचर को हम क्या बोलते हैं? यहां देखो, इक्थियोफिस के नाम से भी जानते हैं। पादप विहीन उभयचर मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट याद करना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ प्रोटोथीरिया के साथ और मेटाथीरिया में अंतर मैंने ऊपर बता दिए, तो यहाँ पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं इसको, क्योंकि ऊपर तो बता ही रखा है मैंने। देखो उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़ना है, देखो यहाँ है बेलोग्लोसिस की आंतरिक संगठन के बारे में बताएं। मतलब आंतरिक संरचना देखना, बेलोग्लोसिस का तंत्र और स्वेदी संरचना के बारे में याद कर लेना है। और इसके बाद में गिरगिट आता है, कभी कभी पूछ लेता है, गिरगिट का वर्णन करो, ठीक है। और काइमेरा क्या होता है, काइमेरा के बारे में बस पढ़ ला तो पढ़ लेना, वरना इन दोनों को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे का छोड़ देना, लेकिन पढ़ो तो पढ़ लेना बस। लेकिन ये है आपके 2024 में आने वाले प्रश्न भाई साहब, समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन थे 2024 में आने वाले क्वेश्चन, तो हमने क्लियर किया, हमने सब कुछ बताया कि भाई आपका भाई बहन कोई बीए बीएससी बीकॉम कर रहा है तो उन्हें सबको बता दो, ये हाई स्कूल इंटर कर रहा है उन्हें बता दो कि पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने आपका दोस्त कर रहे हैं, आपके रिलेशन में कोई कर रहा है, उन्हें सबको बता दो, क्योंकि यार पास होना जरूरी है, ठीक है ना। और उनसे हमेशा बोलो, देखो बीएससी का मैंने क्या किया है, बैच ज्वाइन करा दिया, क्योंकि बीएससी आपको हार्ड लगती है, बीए बीकॉम इतना हार्ड नहीं कहता है कि बीकॉम ज्यादा हार्ड नहीं है, बीकॉम है, लेकिन बीकॉम के बैच में स्टार्ट करा दूंगा। बीए कोई हार्ड नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो डलवा दूंगा, बात खत्म, भाई पढ़ लेना। बीएससी थोड़ा हार्ड पड़ता है, इस वजह से मैंने बैच लॉन्च करवा दिया केमिस्ट्री का। आपका भाई बहन कोई भी 2nd सेमेस्टर में है, 4th सेमेस्टर में है, 6th सेमेस्टर में है, केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट हो गया है, लगभग में 4 दिन में पूरा खत्म करा देंगे, 4 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर पूरा बैच खत्म। बस आप पढ़ो तो दिल से यार, हम तो चाहते हैं दिल से पढ़ो, 4 दिन के अंदर बैच खत्म, ज्यादा कराने नहीं है क्वेश्चन, वही कराने जो मोस्ट और तो आप देख लेना सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे,
सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे। तो बैच को ज्वाइन करो आज ही, और अपने भाई दोस्त सभी से कह दो भाई केमिस्ट्री में ज्यादा बीएससी पे फोकस मत कर, पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर ले और उनके एप्लीकेशन को जाकर के ज्वाइन कर ले। वहां बैच चल रहा है केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट, जो मैं मतलब सारे चल रहे हैं केमिस्ट्री के, मतलब सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर के बैच चल रहे हैं। उनसे बोल दो ज्वाइन कर ले जाकर के, और तुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। 8 10 15 वीडियो हैं, वही पढ़ लेना, पेपर दे आना, काम हो जाएगा तेरा। उसके बाद में क्या है, पास हो जाएगा तू। उसके बाद में तेरा सिर्फ फोकस वहीं पर रहना चाहिए, तेरी जॉब पर। तुझे जॉब लेनी है, अपने भाई से कह दो, आपका छोटा भाई है उससे कहो, आपका बड़ा भाई है उससे कहो, ठीक है ना। आपको जॉब लेनी है। बाकी बीएससी में पास कराने की जिम्मेदारी, बीए में पास करानी, बीकॉम में पास कराने की जिम्मेदारी पेपर है कर लेता है। तो अब चैनल को सब्सक्राइब करो, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर फोकस करो, और बस बैच को उनसे ज्यादा कह दो कि भाई बैच ज्वाइन कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।